नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। हाल ही में इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक दिल्ली में संपन्न हुई। उस बैठक में वैसे तो कुछ मुद्दों पर चर्चा हुई, कुछ मुद्दों पर तकरार भी हुई। इस बैठक में शामिल एक जेडीयू नेता ऐसे भी रहे जिन्हें एक अलग ही बात का दर्द रहा। जेडीयू के बागी सांसद सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि पहले मीटिंग में समोसा मिलता था, लेकिन इस बार सिर्फ चाय बिस्कुट हुआ। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि अभी कांग्रेस ने खुद कह रखा है कि फंड की कमी है। नई दिल्ली में हुई बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। ये भी कहा गया कि 31 दिसंबर तक सीट शेयरिंग पर सब कुछ फाइनल कर लिया जाए। इसके अलावा एक बड़ी बात ये रही कि मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रोजेक्ट कर दिया। 12 दलों ने उनके नाम का समर्थन भी किया, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष ने खुद ही अपना नाम वापस ले लिया। उन्होंने अभी सिर्फ चुनाव में जीतने पर जोर दिया। जेडीयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू ने बताया कि कल जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई उसमें सभी विपक्षी नेताओं को किसी ठोस नतीजे की उम्मीद थी। सुनील कुमार ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी की ओर से बताया गया है कि वे फंड की कमी का सामना कर रहे हैं और सभी से उन्हें समर्थन देने के लिए 138 रुपए, 1380 रुपए या 13,800 रुपए का योगदान करने का अनुरोध किया, जिसके कारण कल की बैठक सिर्फ चाय और बिस्कुट तक ही सीमित रही। आपको बता दें कि 19 दिसंबर को हुई इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने भी इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे रखा। वहीं भाजपा ने भी नीतीश कुमार का नाम प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर प्रस्तावित नहीं होने पर टंच कसा। भाजपा ने कहा कि नीतीश कुमार को दूध की मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया गया। इस पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि बैठक में यह सबने माना है कि अगले 3 हफ्तों के अंदर सीट के बंटवारे और जनसंपर्क पर बात हो जाएगी। साथ ही मनोज झा ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मुद्दा विहीन राजनीति कर रहे हैं और हम उन्हें मुद्दों से घेरेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के पास कोई मुद्दा नहीं है। मंदिर मस्जिद के नाम पर देश का चुनाव नहीं होना चाहिए। चुनाव के लिए सबसे बड़ी चीज ईवीएम है। वहीं आरएलजे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि इंडिया गठबंधन भानुमति के कुंबे की तरह है। यह कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा जैसा है। इसकी बैठक महज खानापूर्ति ही साबित हुई। पारस ने कहा कि इंडिया गठबंधन के पास न कोई नेता है, न नीयत है, न नीति है और न ही कोई फैसला लेने की इन लोगों के पास ताकत है। ये लोग केवल फोटो खिंचवाने के लिए इकट्ठा होते हैं। इंडिया गठबंधन की चारों बैठक फोटो सेशन ही साबित हुई। हाल यह है कि ये लोग अभी तक अपना संयोजक भी नहीं चुन पाए। इंडिया गठबंधन बालू की भीत की तरह है। इस गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है। स्वार्थवश एकजुट हुए ये सभी लोग शीघ्र ही बिखर जाएंगे। जेडीयू सांसद का वीडियो सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस पर मौज ली है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने जेडीयू सांसद का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, नीतीश कुमार के विधायक इंडी गठबंधन की बैठक में समोसा न मिलने से निराश हैं। कह रहे हैं किसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पाई। जब तक नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा तब तक इसी तरह की शिकायतें आती रहेंगी। इससे पहले विपक्ष गठबंधन की मीटिंग के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी नाराज होने की बात कही जा रही थी। इसके पीछे मुख्यतः 2 वजहें बताई जा रही हैं। पहली ये कि मीटिंग के दौरान अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तावित किया। कई रिपोर्ट्स में दावा है कि इस वजह से नीतीश कुमार और लालू यादव अचंभित और थोड़े खफा नजर आए। ये भी कहा जा रहा है कि इसी वजह से नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए। दूसरा कारण बताया जा रहा है कि जब मीटिंग में नीतीश कुमार के बोलने की बारी आई तो डीएमके नेता एमके स्टालिन ने भाषण को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने की मांग कर दी। इस पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने अंग्रेजी अनुवाद शुरू भी कर दिया, लेकिन नीतीश कुमार को यह मंजूर नहीं था। डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा गया कि नीतीश कुमार ने अपने भाषण का ट्रांसलेशन रोक दिया। फिर डीएमके नेताओं की तरफ मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें हिंदी सीखनी चाहिए जो राष्ट्रीय भाषा है। कांग्रेस पार्टी के फंड को लेकर लगाए जा रहे कयासों पर आप लोगों का क्या कहना है? क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी फंड की कमी से जूझ रही है? क्या अब कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि वह अपने कार्यक्रमों में चाय समोसों का प्रबंध करने में भी असहाय है? इस बारे में अपनी राय कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि भारत न्यूज की सभी ताजा खबरें आप लोगों तक पहुंच सकें।